सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज चेक करेंगे टैरो कार्ड में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। और चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यदि हैं आपके पार्टनर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो, तो क्या आपका रिश्ता टूट जाएगा या नई शुरुआत होगी, क्या कुछ होगा आपके रिलेशनशिप में, इस चीज़ को देखेंगे। मतलब समटाइम्स जो एनर्जीज, मतलब आज जो मैं एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ ना, क्लियर बता देती हूँ मैं आपको। मैं ये चेक करूँगी आज की रीडिंग में कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है आपका, तो क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर पता चल जाए आपको कि हाँ भाई वो इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है, आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया, आप इंतज़ार ही करे जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद लगता है ना कि पता नहीं ये इंतज़ार करना ठीक है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंतज़ार करे जा रहे हैं, पता चला मूव ऑन करना चाहिए था। मतलब समटाइम्स ऐसी एनर्जीज होती हैं। अब आपके साथ आपकी कंडीशन क्या है, हो सकता है कि बिल्कुल चेंज हो आपकी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ कनेक्ट ही करे, जितना कनेक्ट करे उतना रखिए, नहीं कनेक्ट करे छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आज की रीडिंग में मैं यही चेक करने जा रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है और इश्यूज़ हो रहे हैं, थर्ड पार्टी आ चुकी है, आप लोग के बीच में दूरियाँ आ चुकी हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति हो चुकी है, तो क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। नई शुरुआत होगी या सब कुछ बिखर जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल वही बताऊंगी जो चीज़ें मुझे दिखेंगी, क्योंकि मेरी रीडिंग में हर चीज़ क्लियर होती है। अगर मेरी रीडिंग में, अगर मेरे कार्ड में अच्छा होगा तो मैं आपको एक एक चीज़ आपको दिखाकर आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं ऑलवेज़ यही करती हूँ। मैं कार्ड सफल करके निकाल रही हूँ। अगर एंजल की तरफ से आपके लिए अच्छा कार्ड आया तो मैं अच्छा दिखाऊंगी। अगर आपके लिए एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस आ रही है कि भाई ऐसा नहीं करना या जो भी लाइक दैट, मैं आपको वो बताऊंगी। तो थोड़ा पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिए, और सच सुनना हो तभी इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो अपने लिए करेंगे, क्योंकि रीडिंग तो मैं दिन में कई बार डालती हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को रीडिंग मिलती ही नहीं है। वो रीज़न ये हो जाता है कि ना तो उन्होंने मेंबरशिप ली होगी, ना ही उन्होंने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो मैं रीडिंग डालती हूँ, नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँचता है। तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तभी तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। जैसे रीडिंग डालूंगी, शॉर्ट्स डालूंगी, आपके लिए तो डालती हूँ ना, नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो आपको मिलेगी ऑब्वियसली। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड आज की रीडिंग में मैं बोल रही हूँ, आज की रीडिंग में मैंने डिस्काउंट भी रखा है, ठीक है। कॉल रीडिंग पर डिस्काउंट है आज। अगर आपको कॉल रीडिंग लेना है और बहुत लंबे टाइम से कॉल रीडिंग लेने की सोच रहे हो आप, तो आप आज की डिस्काउंट का फ़ायदा ले सकते हैं, अगर आपको लेना है तो, ठीक है, आपका मन है तो। एंड जो लोग यूके में रहते हैं एंड जो लोग अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी डिस्काउंट है। तो अभी मैंने यूके और अमेरिका के लिए ही डिस्काउंट दिया है। तो अगर आप यूके में हैं, आप अमेरिका में हैं, तो आपके लिए भी डिस्काउंट है आज की रीडिंग में, ठीक है। तो आप पता कर सकते हैं, जो भी यूके वाले हैं और जो भी अमेरिका वाले हैं और जो भी इंडिया वाले हैं डिस्काउंट ऑफर है आज के लिए। बोल के कर रही हूँ, अदर कंट्रीज़ के लिए भी करूँगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इनके लिए कर रही हूँ आपके लिए नहीं करूँगी, मैं अदर कंट्रीज़ के लिए भी करूँगी, है ना। लेकिन बहुत लंबे टाइम से मुझसे कुछ लोग बोल रहे थे मैम डिस्काउंट दे दो, तो मैंने इसलिए डिस्काउंट दिया है। तो अदर कंट्रीज़ के लिए भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, पर अभी इनके लिए मैंने डिस्काउंट दिया है। अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप रीडिंग बुक कर सकते हो, इस टाइम पर डिस्काउंट है। और नंबर आप नोट कर लो, 9540119650। इस नंबर पर ही व्हाट्सअप करिएगा। कोई भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज करने की, रीडिंग लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ 9540119650 यही नंबर है मेरा, केवल ओनली। चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो भाई बहुत कुछ दिख रहा है आज की रीडिंग में, बहुत कुछ दिख रहा है, सच में बहुत कुछ दिख रहा है। सबसे पहले पता है क्या दिख रहा है?
सबसे पहले दिख तो बहुत सारी चीज़ें रही, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज आ रही है लेकिन ना आज सबसे पहले मेरा ध्यान थर्ड पार्टी पर ही जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो देख रहे हो कैसी क्रियाएं कर रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसी क्रियाएं कर रहा हो जिससे आपके दोनों के बीच में इश्यूज़ आ रहे हों। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है। फैमिली से हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बिल्कुल आपके रिलेशनशिप को पसंद ही नहीं करता है, बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसको बिल्कुल नहीं चाहिए आप दोनों के बीच में बातचीत हो, ये सब लाइक दैट। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी मैंने देख लिया है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। बट हम इसको बाद में मैं इसको बाद में क्लियर करूँगी, ठीक है। मैं इसको बाद में क्लियर करूँगी और बताऊँगी। लेकिन मेरा ध्यान क्या होता है ना कि जब भी मैं कार्ड लेती हूँ ना, जब भी मैं कार्ड लेती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने आप को देखती हूँ कि मेरा ध्यान किस तरफ जा रहा है। और मेरा ध्यान अगर जिस तरफ जा रहा होता है ना, एनर्जी सबसे पहले वहीं होती है, ठीक है ना। मेरा ध्यान जिस तरफ जा रहा है मीन्स कहीं ना कहीं वहीं सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो अभी यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बिल्कुल ना ब्लॉक करके रख दिया आपके रिश्ते को, एकदम स्टक करके रख दिया, ब्लॉक करके रख दिया है ना। आपकी और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को बताऊंगी अभी। कोई तो है, थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन है जो हाथ धो के पीछे पड़ा है आपके रिश्ते के। क्रियाएं हो सकता है, स्पेल हो सकता है, एकदम आपके पार्टनर को गाइड कर हो सकता है गाइड किया हो सकता है फैमिली का कोई ऐसा व्यक्ति हो, फैमिली में कुछ हो लाइक जो आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं आपसे रिलेशनशिप के लिए, तोड़ने के लिए या फिर सेपरेशन का स्थिति के लिए, है ना। बहुत तरह की एनर्जीज यहाँ पर देखो। समटाइम्स क्या होता है ना, एक ही कार्ड में काफ़ी तरह की आसपास के कार्डों को देखकर भी एनर्जीज़ का अनुमान लगाते हैं, एनर्जीज़ को बताते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। खाली एक कार्ड के ऊपर आप उस एनर्जीज़ को रीड नहीं कर सकते, और भी अदर कार्ड को देखकर एनर्जीज़ को रीड करते हैं, ठीक है। तो मैं तो ऑलवेज़ यहाँ पर ये चीज़ देखती हूँ। मुझसे कमेंट सेक्शन में कहा जाता है मैम आपकी जैसी रीडिंग कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता आपकी जैसी रीडिंग। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं ना आसपास के जितने कार्ड्स होते हैं ना सारों को लेकर चलती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। मुझे एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो इन्वॉल्व हो चुका है आपके रिलेशनशिप में, और ज़बरदस्त। और पता है क्या, इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये आप मतलब कहीं ना कहीं कुछ मैजिकल एनर्जीज भी हो सकती हैं। मोस्टली ज़्यादातर में ये वो इंसान दिख रहा है जो आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कोई ऑफिस में, बिजनेस एरिया में। हर किसी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन बी अवेयर, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त नो कांटेक्ट चल रहा होगा इस वक्त। और पार्टनर ना तो आपको सुन रहे होंगे, ना समझ रहे होंगे, ना कॉल कर रहे होंगे, ना मैसेज कर रहे होंगे। जबकि इवन दिख रहा है टेम्परेंस का कार्ड है ना। ये कार्ड क्यों आया है, ये कार्ड क्यों आया है, वाई रीज़न। ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि ये दिखाना चाहता है ये कार्ड कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, उसके मन में, दिल के किसी कोने में आपके लिए फीलिंग्स हैं। वो फीलिंग्स अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, वो फीलिंग्स अभी हैं। वो फीलिंग्स ख़त्म करना इतना आसान भी नहीं है। और इसीलिए हो सकता है कि इनकी फैमिली है या थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आपके पार्टनर आपको दिमाग से नहीं, आपको दिल से लव करते हैं, प्यार करते हैं। कुछ तो रिलेशनशिप आपका इनके साथ होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन लव भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते, हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर्स हो, ये पर्सन डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो सकता है शादीशुदा हो, आप लव पर्सन हो। बहुत तरह के लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेकिन मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है, मुझे वो एनर्जीज़ मिल रही है कि एक इंसान को हो सकता है ये लोग दूर कर रहे हैं आपसे, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर की फैमिली के लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये पर्सन दूर भी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे होंगे डेफिनेटली। लेकिन
ये पर्सन आपको दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं, दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं अपने दिल से, अपने दिमाग से। ये पर्सन आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं, नहीं निकाल पाएंगे आपको। और यही मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन आप तक कनेक्ट होती है और आप चाहकर भी इनको नहीं बुला पाते हो। हाँ, मैंने क्यों बोला कि चाहकर भी नहीं बुला पाते हो, क्योंकि मैं कुछ एनर्जीज़ में ऐसा देख रही हूँ कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत लंबा टाइम हो गया, नो कांटेक्ट को बहुत लंबा टाइम हो गया, ब्रेकअप को, बट आप भूल ही नहीं पा रहे हो। आप कोशिश करते हो, कई लोग तो कोशिश करते हैं कि चलो भाई भूल जाए, अब वो कांटेक्ट तो कर नहीं रहे, चलो भूल जाते हैं लेकिन आप नहीं भूल पाते हो, आप भूल ही नहीं पाते हो। क्यों नहीं भूल पाते हो? जब तक ये मैनिफेस्ट करेंगे आप, तब तक शायद ही अपने माइंड से इनको निकाल पाओगे, है ना। मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, कई लोग दिख रहे हैं ऐसे कि ठीक है भाई, अब उनको नहीं आना, मैं मूव ऑन करूँगा, मैं मूव ऑन करूँगी। और बहुत कोशिश करते हो अपनी लाइफ को एंजॉय करने की, अपने काम पर फोकस करने की, अपनी चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत कोशिश करते हो, दिख रहा है, छोड़ देते हो। मुझे याद नहीं करूँगा, मुझे याद, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे याद करना ही नहीं है, बट वो इतना मैनिफेस्ट करते हैं तो दिमाग चला जाता है आपका। और जब माइंड चला जाता है तो बेचैनी सी होने लगती है, क्योंकि आपको ऐसा खुद से इंट्यूशन पावर आपकी कह देती है कि वो याद कर रहे हैं। आप कार्ड देख कर नहीं, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देती है कि वो आपको याद कर रहे हैं। ये राइट है या रॉन्ग, ये मुझे बस आज कमेंट सेक्शन में लिखना, क्या ये सही है? क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है ना, आपके अंदर आपकी सोल है ना, इस पर्सन को पाना चाहती है, ठीक है ना। आप इसको भुलाकर भी नहीं भुला पा रहे हो। आप दोनों की सोल जब कनेक्ट होती है ना, आप जानते हो गाइस कि सोल कनेक्शन क्या होता है। सोल कनेक्शन में आप कितनी भी दूर बैठे होगे, आपका पार्टनर कितनी भी दूर बैठा होगा, सोल कनेक्ट हो जाती है। पता चल जाता है कि कब मिस कर रहे हो, कब नहीं कर रहे हो, कब क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें सोल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब एक डिवाइनली कनेक्शन। आपने देखा होगा किसी किसी से बात करो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे इससे बात ही करते रहो। किसी किसी की बात को सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे इसकी बातें को सुनते रहो। तो कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन होता है, और वो डिवाइन कनेक्शन मुझे आपका दिख रहा है। और डिवाइन कनेक्शन में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि आप कितना भी दूर हो जाओ ना परिस्थिति आपको मिला ही देती है। एक ना एक दिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है कि आप दूर होकर भी मिल जाते हो। मैंने कितने लोग देखे हैं, कितने लोग देखे हैं मैंने मतलब कितने लोग तो मेरे पास ऐसे आए हैं जो बिल्कुल अलग हो चुके थे, बिखर चुका था सब कुछ, और आज वो लोग साथ में हैं। तो वो मुझे ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिर्फ तभी मुझसे रीडिंग लेते हों, तभी मुझसे गाइडेंस लेते हो, नहीं, वो आज भी मुझसे गाइडेंस लेते हैं। आज भी वो मुझसे बात करते हैं, बीच बीच में उनके मैसेज आते रहते हैं, मैम हम खुश हैं, मैम हम खुश हैं, मैम हम बात करते हैं, मैम हम खुश हैं। ठीक है, मेरे को भी तसल्ली हो जाती है कि चलो भाई तुम खुश रहो। तो वो मुझे भी नहीं बोलते हैं। मुझे इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चलो मैम की वजह से हम मिले, या चलो मैम से हमें थोड़ा मोटिवेट हो गए। टूट जाता है ना इंसान। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन को भी जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है। मैं इसके लिए कार्ड ले लेती हूँ। चलिए मैं कार्ड ले लेती हूँ। मैं सारे कार्ड को पहले साइड करती हूँ। मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि जो ये थर्ड पर्सन है वो इतना कोशिश क्यों कर रहा है। क्या ऐसा है कि वो इतना कोशिश कर रहा है कि आप लोग के बीच में, ओके, आपके बीच में। मैं ऊपर की कार्ड लिए हैं, ठीक है, मैं ऊपर के ही कार्ड लिए हैं, जो मैंने गिर गए थे ना उसके ऊपर के ही लिए हैं, ठीक है ना। कोशिश कर रहा है ये थर्ड पर्सन ताकि आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हो। क्यों? वाई? रीज़न, ठीक है, रीज़न यूनिवर्स, ओके, देख रहे हो रीज़न सामने है आपके। ये एंजल्स ने दिए थे हमें कार्ड,
कुछ कार्ड हम और लेंगे, 2 कार्ड और लेंगे, ठीक है। ये एंजल्स ने दिए थे 3 कार्ड जो नीचे गिर गए थे, वो कार्ड को मैंने ऊपर रख लिया था और उसके बाद इनको ये लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की करंट एनर्जीज़ को निकाल के दे दें, गाइड कर दे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे। ओहो, अच्छा, ओके 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 भाई, आपकी प्यार की गहराई, ठीक है। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया आज, है ना, थोड़ा उसको इग्नोर करना। आपकी प्यार की गहराई, आपकी क्लोजनेस, आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन, आप दोनों का एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ध्यान देना, केयर करना, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, साफ दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको आपकी क्लोजनेस, आपके दोनों के बीच की केयरिंग, लविंग होता है ना, कि लाइक जिस तरह दिख रहा है ना, बहुत केयरिंग, बहुत केयर किया एक दूसरे का, बहुत केयर, मतलब लाइक हैप्पीनेस दिख रही है, प्यार दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं, कप्स दिख रहे हैं ना आपको, इमोशंस। तो ये जो चीज़ है ना, आई थिंक जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, 2 ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हम थोड़ी ना बनाते हैं कि हमने जिससे मर्जी आई उससे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन बना लिया, नहीं, ये तो डिवाइन बनाते हैं, ये तो ईश्वर की तरफ से आते हैं। हमारे अंदर इतनी थोड़ी ना पावर होती है कि हम अपना सोलमेट को ढूंढ लें, ट्विन फ्लेम को ढूंढ लें। वो तो डिवाइन की मर्जी होती है, तो वो हमारे सामने आ जाता है, हमारा सोलमेट ट्विन फ्लेम हमारे साथ अपने आप कनेक्ट हो जाता है। बट ये बात याद रखना, ट्विन फ्लेम सोलमेट होते तो हैं, लेकिन डिवाइन टाइम आने पर ही ये दोनों मिलते हैं, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। जब डिवाइन टाइम आएगा, उस डिवाइन टाइम पर आप दोनों ज़रूर मिलोगे। उस डिवाइन टाइम पर आप ना मिलो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपका डिवाइन टाइम आपकी एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी खुद की पर्सनल एनर्जीज़ पर, आपके पार्टनर की पर्सनल एनर्जीज़ पर डिपेंड करेगा। जब आप दोनों की एनर्जीज़ को चेक करेंगे देन बताऊंगी कि डिवाइन टाइम कब आएगा आपका। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है ना, वो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में डिवाइन टाइम तो है, लेकिन आप दोनों के बीच में कार्मिक है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि भाई वो तो आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके साथ अपना रिश्ता रखेंगे, आपके साथ रिलेशन में रहेंगे, आपके साथ वो रहेंगे, वो आपका साथ देंगे, क्लियर कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर का बहुत दिल टूटा है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है, बहुत दिल टूटा है उनका, और वो बहुत ज़्यादा उदास भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस भी हुआ है, बहुत ज़्यादा वो अंतरात्मा से दुखी भी हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने, जैसे होता ना कि हम सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं कि हाँ भाई मुझे जाना है ना, मन में सोच लेते हैं कि हाँ मुझे जाना है, मुझे इस रिश्ते को रखना है। अब यहाँ पर ना इस वाले कार्ड को हम लेना स्टार्ट करें, क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, वो आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसा होता है कि कई लोग मिलकर फैमिली में या कहीं कि भाई झगड़े करवा दिए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, मिसगाइड कर दिया, तो कुछ टाइम के लिए अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट जो सच्चा साथी होता है, सच्चा डिवाइन कनेक्शन होता है, तो वो कितना भी दूर चला जाए, कितना भी दूर, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर, आप इस कंट्री में, वो उस कंट्री में, आप इस सिटी में, वो सिटी में, आप उनसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हो, कितना भी दूर हो, बल्कि एक एक घर के अंदर मैंने कई बार देखा है कि एक घर के अंदर रहकर दूर हो जा रहे हैं, मतलब रहते साथ ही हैं, साथ रहते हैं और मीलों का फासला। बट वो कार्मिक एनर्जीज़ की वजह से होता है। लेकिन कहते हैं ना कि डिवाइन कनेक्शन होता है, मैंने अभी बताया ना आपको, डिवाइन कनेक्शन होगा अगर, तो वो कहीं ना कहीं लौट फिर कर वापस आ ही जाएगा। मैंने कितने देखे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत सालों से मतलब एस्ट्रोलॉजी में हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे बहुत टाइम, कितने ब्रेक हुए हैं और वापस से मिल गए, काफ़ी दिन, मतलब 1 साल 2 साल ब्रेकअप रहा है, बिलीव नहीं करोगे आप, 2 साल नहीं बोले हैं, बात नहीं किए हैं, ब्लॉक रहा है कॉन्टैक्ट,
यस, आप शॉक्ड हो गए होंगे मेरी बात सुन के। यहाँ अगर किसी का 15 दिन पार्टनर नहीं आता है तो मैम बेचैनी हो जाती। वहाँ 2-2 साल ब्रेकअप हुए, लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, भूल गए बिल्कुल। दिल भूलने से मतलब ये नहीं, उन्होंने मतलब ये सोच लिया, मान लिया कि नहीं अब नहीं आएंगे, बट उनका डिवाइन टाइम आया तो वो वापस आ गए। और वो जो तय करके बैठे थे ना कि अब आएंगे ना तो मैं बात नहीं करूँगी, अब आएंगे ना तो मैं बात नहीं करूँगा, वो वापस से बोलने भी लग गए, क्योंकि डिवाइन टाइम था, दोनों को मिलना था। तो वो अलग कैसे हो सकते थे, वो तो अलग हो ही नहीं सकते थे ना। डिवाइन टाइम में ही तो इंसान की रियूनियन होता है, डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग ही तो मिलन होता है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपके पार्टनर का क्लियर मैसेज आ रहा है कि भाई वो थर्ड पर्सन को बोल चुके हैं, थर्ड पार्टी को बोल चुके हैं कि वो आपका साथ देंगे, ठीक है। उनका दिल टूट चुका है, क्योंकि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत चीज़ें, देखो क्या होता है ना कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि हम साथ में हैं, साथ में रहकर हो जाता है कभी कभी, एक ह्यूमन नेचर होता है। हम मतलब एक जनरल बात कह रहे हैं, किसी पर रख कर नहीं कह रहे हैं, ये जनरल इंसान ना कभी कभी ना साथ में रहकर कदर करना भूल जाता है, कदर करना भूल जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस खोने लगती है। ज़्यादा किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको लेकर चल रहे हो, बहुत ज़्यादा केयर करो, ओवर केयर कर रहे हो, तो इंसान कभी कभी होता है ना समटाइम्स भूल जाता है कि यार यही तो है मेरा सच्चा। लेकिन जब वो दूरियाँ हो जाती है ना, तब जाके समझ में आता है कि अब तो वैसी केयर ही नहीं मिलती, वैसा प्यार ही नहीं मिलता है। तो वो चीज़ हुई, जब तक आपके साथ रह रहे थे ना तब तक समझ नहीं आ रहा था, अब आपसे दूर हुए ना तो बहुत कुछ समझ आने लगा है आपके पार्टनर को। और ये चीज़ आपके पार्टनर से ज़्यादा थर्ड पार्टी को समझ आ रही है, थर्ड पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर को वो किसी भी कीमत पर आपसे दूर नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, है ना। तो यहाँ पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन आपके पार्टनर को तो आपके लाइफ में कमबैक होना है, तो कमबैक होना है। और यहाँ पर ये कार्ड, आई डोंट नो कि आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज आपके साथ मैच कर भी रही है कि नहीं मैच कर रही है। हो सकता है बिल्कुल ना मैच कर रही हो, बट अगर मैच कर रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आज ये कार्ड यही चीज़ को गाइड कर रहे हैं, मुझे आज ये कार्ड यही बोल रहे हैं। और यहाँ पर ना थर्ड पर्सन उसको पता है, क्योंकि आपके पार्टनर ने क्लियर बोल दिया है कि वो आपका साथ देंगे, वो आपके साथ रहेंगे, या वो आपके साथ बात करेंगे, या जो भी उनका फ़र्ज़ है आपके प्रति वो निभाएंगे, वो आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ दिख रही। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने वो चीज़ें आपके साथ इतनी शेयर ना की हो, लेकिन होता ना इंसान मन बना लेता है, मन बना चुके हैं वो, ये पर्सन मन बना चुके हैं कि इन्हें अब करना क्या है, मन बना चुके हैं कि इन्हें करना क्या है, और अब इनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। ये आप समझ लीजिए, इनको आपके लाइफ में कमबैक होना है तो होना है, वापस से आपका साथ निभाना है तो निभाना है। मैं बता रही हूँ ना, आज मतलब मैंने आज आपको क्यों बोला कि 2-2 साल ब्रेकअप होने के बाद फिर मिल गए, क्योंकि मैंने आज के कार्ड में सेम वही चीज़ देखी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका 2 साल के लिए ब्रेकअप हो गया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बट मैं आज के कार्ड में आपका ये चीज़ देख रही हूँ कि आपका दोनों का मिलन तो लिखा है। अब ये हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका 1 हफ्ते में मिलन हो, किसी का 15 दिन में, किसी का 2 महीने बाद मिलन हो जाए, किसी का 10 दिन बाद रियूनियन हो जाए। ये तो देखो आपकी खुद की एनर्जीज़ भी तो कोई चीज़ होगी ना, आपकी खुद की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, आज मैंने आपके कार्ड में वो चीज़ देखी जो मैंने खुद अपनी उससे देखी है कि हाँ भाई, ये चीज़ मतलब पॉसिबिलिटीज़, अगर मैं बोलूँ तो आज की कार्ड में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है रियूनियन की। ठीक है, तो चलो राशियाँ बता देती हूँ मैं। ओके, बताना ज़रूर कि आज की रीडिंग मैच की कि नहीं की, मैं भी जानना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो आपके पार्टनर है ना, वो साइलेंस तो बहुत है अभी। हो सकता है कि वो आपसे कुछ बोलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना आप दोनों के बीच में, तो दूरियां तो बहुत आ चुकी हैं, ठीक है। लेकिन कितनी भी दूरियां आ जाएं, ये मैं आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग, अगर आपको ये रीडिंग मेरी मिली है तो फिर भी आप दोनों के बीच में कांटेक्ट तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। बातचीत भी होगी और एक दूसरे को लेकर प्रॉब्लम्स का समाधान भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मतलब बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है,
क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर ने फेस की हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये ब्रेसलेट मैंने ख़ास उन लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। देखो एनर्जीज, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि मैम हमें ब्रेसलेट चाहिए, तो मैं ये बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों से कि आप अगर एनर्जीज़ को चेक करवा के ब्रेसलेट लेते हैं ना, तो आप सही ब्रेसलेट ले पाओगे, सही ब्रेसलेट का चुनाव आप कर पाओगे, ठीक है ना। अब ये ख़ास ब्रेसलेट मैंने बनाया है, तो इसी तरीके से अब बहुत सारी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होता है। जिसको लव मैरिज करनी है उसके लिए अलग होता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हो रहा है, उसके लिए अलग होता है, फाइनेंस के लिए, करियर के लिए अलग होता है ना, मनी मैग्नेट अलग होता है। तो वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप पहनते हो ना, तो वो इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है कि आपने कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, किसी ने कुछ भी बता दिया और आपने पहन लिया। तो भाई मैं ऐसा ना तो आपको ऐसी सलाह दूंगी, ना ही मैं आपको ऐसे बोलूँगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, ब्रेसलेट आप जो भी लो वो एक्टिवेट होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। अब मेरे से आप ब्रेसलेट लेते हो तो मैं ऐसे थोड़ा दे देती हूँ, एक्टिवेट करती हूँ, हज़ारों मंत्रा होते हैं, हीलिंग होती है, एनर्जीज क्लीन होती है, कितनी कुछ करती हूँ मैं, तब जाके आप तक ये ब्रेसलेट पहुँचता है। आप तो खाली ऑर्डर कर देते हो, आपको पता है पीछे कितना क्लीन करते हैं हम इस ब्रेसलेट को। बहुत सेंसिटिव एनर्जीज होती हैं, तो पूरी तरीके से क्लीन ब्रेसलेट ही आपको लेना चाहिए एक्टिवेट करके। तो पहले एनर्जीज चेक करवाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मुझसे लो, आपकी मर्जी है, आप मुझसे लो, आप कहीं से भी ले लो, आपको जहाँ से भी लेना, आपकी मर्जी, आपके अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, सही ब्रेसलेट पहनो, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पहनो, एनर्जीज चेक करा के पहनो, वो ज़्यादा अच्छा हो। और ब्रेसलेट एक्टिवेट होना चाहिए, मंत्र द्वारा हील होना चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चले, तो अभी यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ मैं, और चले बता देती हूँ राशियाँ क्या हैं आज की। वृश्चिक राशि है, सबसे पहले वृश्चिक दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, धनु राशि दिख रही है। ओहो, 6 ऑफ वैंड्स, मैरिज का नाम लिया मैंने, तो मैरिज की यहाँ पर आ गई है। किसकी लव मैरिज होनी है, मैरिज की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। तो मतलब अगर मैरिज कैंसिल हो गई थी तो भाई कैंसिल नहीं हुई है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, वापस आएंगे मैरिज के लिए, वैंड्स की एनर्जीज है ना। तो यहाँ पर राशियाँ है आपकी, टॉरस है, जेमिनी है, वर्गो, एक्वेरियस है, ठीक है। ये राशियाँ दिख रही है। मेष राशि, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आपने मेरी राशि नहीं बताई। अरे कोई बात नहीं, अगर आपकी राशि नहीं आई है तो आप टेंशन क्यों कर रहे हो, आपको एनर्जी से चेक कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा है तो आप पर्सनली चेक करवाओ, फिर अपना एक एक चीज़ क्लियर होगी आपको, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। दूसरी, मैं आपको राशियाँ बता रही हूँ, मुझे राशियाँ दिख रही, मुझे दिखती सारी राशियाँ हैं, बट जो राशियाँ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। नंबर है 7, नंबर है 2, ये नंबर दिख रहे हैं मुझे। कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं जिसमें C है, V है, I है, Z है, D है, X है, H है, G है, A है, N है, S है, Y है, R है, L है, ये E है, ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। तो बहुत कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताने की, ठीक है ना। तो आई होप सो कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट की होगी। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताना। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया भाई मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, रियूनियन तो पॉसिबल है आपका। जिस तरीके से एनर्जीज आई है ना, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब आपकी खुद की ऊर्जा बस कनेक्ट होनी चाहिए, वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, आपके पार्टनर की ऊर्जा ब्लॉक नहीं हो, डेफिनेटली रियूनियन होगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, कर्म पर बिलीव करें, खुश रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।